पाक अमरीका ताल्लुकात में नया मोड़। अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान की इमदाद बंद होने की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान में अमरीकी इमदाद से चलने वाले कई अहम मंसूबे रोक दिए गए। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक असर नौ जायजे तक पाकिस्तान की इमदाद बंद रहेगी। अमरीकी इक़दाम से तवानाई सेक्टर में 5 मंसूबों पर काम ठप हो गया। सऊदी अरब ने गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए उम्रे पर आर्जी पाबंदी लगा के अफरादी क़ुव्वत ने हज और उम्रे के लिए आर्जी वर्क वीज़े फरोख्त करना जुर्म करार दे दिया है। आखिरकार पाकिस्तानियों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? सुल्तान एयरपोर्ट पर FIA ने सऊदी अरब भीख मांगने के लिए जाने वाले 8 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया। जो भारत है वो नंबर 1 है। इक़्तिसादी नमू से मुतालिक 4 और ज़राअत के शोबे में 5 प्रोग्राम मुतासर हुए। जमहूरियत, इंसानी हकूक़, गवर्नेंस से मुतालिक फंड्स भी रोक दिए गए। अमरीकी इक़दाम से गवर्नेंस के 11, तालीम के 4 प्रोग्राम्स पर असर पड़ा। पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, खामोशी, बोलना ही नहीं। बड़े शर्म की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ है। जो एजेंडा है कि अपनी जो तजारत है उसको 500 अरब डॉलर तक बढ़ाना है अगले 5 साल। अगर उसके मुकाबले में पाकिस्तान का आप देखें, यूएस पाकिस्तान की बायलैटरल ट्रेड का जो टोटल हजम है वो सिर्फ 5.5 अरब डॉलर है। लीडरशिप तो हमारी बोलती नहीं। जो पाकिस्तान ने बड़ी डिफरेंट किस्म की पॉलिसी ली है। ये नहीं कि अगर अमेरिका से इंडिया को इतना कुछ मिल रहा है तो साइलेंट है। नो, अगर चाइना से भी हमें कुछ आ रहा है तो उसके ऊपर भी साइलेंट है। अब अपने एनिमी कंट्री को देखते हैं एक खास लेंस से, तो उसमें हमें अपने आप को भी देखना चाहिए। हम बातें करते हैं, दुनिया काम करती है, इंडिया काम करता है, यूएस काम करता है, हम काम नहीं करते। हम स्टेटमेंट्स देने के ऊपर खुश हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो उनकी मोदी साहब से ही वाज कोजिंग अप, और पाकिस्तान के उन्होंने कहा जी जो टेररिज्म के हवाले से कुर्बानियां भी हम दें और इल्जाम भी हम पे। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अमेरिका ने जो है वो पाकिस्तान को दिए जाने वाले जो एड थे वो सब बंद कर दिया है। और जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ख़ास करके सऊदी जो है, उसने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर दिया। क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी जाते हैं, एक तो ये कोई ब्लू कलर जॉब आप कह सकते हैं, जो अच्छी पोस्ट होती है उनके लिए कोई नहीं, वाइट कलर जॉब या इसके लिए नहीं जाते हैं, ये ब्लू कलर जॉब के लिए जाते हैं। ये लेबर का काम करते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर दोस्तों ये इस तरह के जाहिल होते हैं कि वहाँ जा कर के क्राइम करना, जो उनके कानून हैं उनको तोड़ना, और इस एक्सपेक्टेशन में कि ये मुस्लिम मुल्क है, हम भी मुस्लिम हैं तो हमें छोड़ देंगे, और वहाँ पर जो है गलत क्रियाएं करना, ये सब चीज़ें करना पाकिस्तानियों की डेली रूटीन का काम है। और वहाँ पर पाकिस्तानियों को फांसी बहुत दी जाती है। दोस्तों, इससे तंग आकर के सऊदी ने इनका वीज़ा ही बंद कर दिया और यूएस ने इनको डॉलर देना बंद कर दिया। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया के बारे में क्या डिस्कशन कर रहा है। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इस चैनल को बढ़ने में हेल्प करिए। थैंक यू सो मच। यूएई ने पाकिस्तान के वीजा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीजा बैन करेगा? यानी यूएई का वीजा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीजा ऑन अराइवल। और पाकिस्तानी किस चीज में इन्वॉल्व है? चोरी, चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बैगिंग, मतलब मांगने में। मतलब लोग यहाँ से 70-80 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके मांगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। ये क्या बात हुई भाई? प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। और उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के, जारी बात है जब एम्बेसडर को ये बुलाया जाए कि आपके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम वीजा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या बैन कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे रिसेंटली किसी ने बात बताई, मैंने कहा यार दुबई जाने की बात हुई कि मौसम बड़ा अच्छा है, दुबई जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा आजकल छोटी उम्र के लोगों को वो वीजे नहीं दे रहे, जिनकी उम्र 50 के अराउंड है उनको वीजे दे रहे हैं। मैं कहा अली मैं एडा बुढ़ा तो नहीं होया, बट द पॉइंट इज दैट कि ये कोई बात तो नहीं है कि मतलब अगर कोई बंदा जाना चाहता है एंड इफ ही हैज अ वैलिड पासपोर्ट ही शुड बी अलाउड। मैं अक्सर पाकिस्तान के एयरपोर्टों के ऊपर मैं शो डालता था जब एयरपोर्ट के हकाम जो है वो पाकिस्तानियों के वीजे चेक करते थे और पूछते थे, सवाल जवाब करते थे। मैं समझता था बड़ा गलत करते हैं, मुझे गुस्सा आता था। एक दफा तो मैं एक इमिग्रेशन के बंदे के साथ मैंने थोड़ी सी सख्ती से बात की। मैंने कहा आप ऐसे क्यों करते हैं? खैर वो मुझे उसने सारी स्टोरी भी बताई, डिटेल भी बताई कि लोग जो है 2 नंबर वीजे लेके आते हैं और यहाँ से जाके वहां पे मांगते हैं। मैं कई सालों से ये बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में इक्तिसादियात का कोई बहरान नहीं। एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी ऑनर्स मास्टर्स में, मैं जान आई अंडरस्टैंड। आपने एक जुमला बोला बीच में कि जिम्मेदार कौन है, मुल्क लूटने वाले या भीख मांगने वाले? तो आयशा बीबी मुल्क लूटने वाले, चूंकि वही भीख मांगने वालों को जन्म देते हैं। एक बात
मैं कब से पीट रहा हूं कि इस मुल्क का एक ही मसला है, अखलाकियात। अशराफिया से लेके आवाम तक मैंने इतने गए गुजरे लोग नहीं देखे। मैं एक पाकिस्तानी हूं, नजीबो तरफैन पंजाबी हूं, ओरिजिन मेरा अरब का है। अपना डीएनए का रिपोर्ट आपको दिखा चुका हूं। इफ्तिखार साहब भी थे। सर मैंने देखी है। मुझे ये कहते हुए को फख्र तो नहीं, यही शिकायत तो सऊदीज को भी है। को होश कर अपने गिरेबानों में झांको। देखो, मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त था, उसका नाम था अजमत इमाम, प्यार का नाम था, निक नेम था बब्बी। ही वॉज लाइक अ प्रिंस। उसने पूरी दुनिया मोटरसाइकिल पे फिरी हुई थी, मोटरसाइकिल पे। जहां आगे समुद्र था वहां फिर जाहिर है बहरी जहाज पे बैठ गए, पर आगे इस तरह करके उसने पूरी दुनिया, इजराइल वगैरह के अलावा जहां हम जा नहीं सकते। वो पाकिस्तानियों के बारे में जो बात किया करता था, उसका कॉल मरहूम का सुन लें। वो कहा करता था, यहां सारा कुछ एटमी रबड़ से मिटा दो और नए सिरे से कोई नई कहानी लिखो जिनके किरदार नए हो और उनका किरदार भी नया हो। और तुम्हारी तो कोई गली ऐसी नहीं है जहां गंदगी, गलाजत, बददियांती, खयानत के ढेर ना लगे हों। दूध इस मुल्क में, बात सुनो, 24 करोड़ लीटर 2 नंबर दूध यूएनडीपी की रिपोर्ट। दिया करे ना कोई, डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड कहाँ कर रहे हैं? हल भी तो हो ना, आप जहां जिम्मेदारी डाल रहे हैं उसका हल भी तो हो। अच्छा, हल मैं बता देता हूं, करेगा कौन? जमानत दो मुझे, मैंने मुफ्त मशवरा कॉर्पोरेशन खोली हुई है। कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है, और कहाँ पे हम लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं, या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा मजीद। पाकिस्तानी सिटीजन जब वो क्राइम होता है तो वो जाके डाटा आता है ना उनके पास कि कौन क्या कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी सिटीजन से क्यों निकलते हैं? उनके पास क्राइम डाटा आया होगा कि किस मुल्क के लोग क्या करते हैं। पाकिस्तानी निकल रहे हैं, जाते दूसरे मुल्क हैं, नाम पाकिस्तान का है, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, गए हैं वहां रोजगार कमाने, और जाके आप लोग जो है वो ड्रग बेचने में मसरूफ हो गए हो। जाके आप लोग जो है उन कामों में मसरूफ हो गए जो उन मुल्कों के खिलाफ है, एंड अबव ऑल प्रोपेगेंडा उस मुल्क के खिलाफ। भाई यूएई जो है, आपको पता है वो किस तरह की सोसाइटी है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह है, आपको उस पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्पेक्ट करना है। वो जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी आवाम हमसे तो अच्छे है ना, वो थोड़ी आबादी है, लेकिन एटलीस्ट उनके लोगों की जो पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है। उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करें आप, उनकी ह्यूमन सिक्योरिटी के जाविये से देखें तो वो कितने मोतबर है। वो अच्छा खाते हैं, पीते हैं। मुझे एक दफा रिसेंटली यूएई के डिप्लोमेट ने बताया, उसने कहा द मोमेंट अ बेबी इज बॉर्न इन यूएई, उसके पास, उसके घर में उसका आईडी कार्ड, उसका पासपोर्ट, उसका सोशल सिक्योरिटी, उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स जो स्टेट के रिलेटेड है, वो सारी उस बच्चे के घर एक बैग में पहुंचती है और गवर्नमेंट की तरफ से मुबारक भी जाती है। हमारे यहाँ तो नहीं हो सकता ना, इतने तो करोड़ों बच्चे डेली पैदा हो रहे हैं, तो पता नहीं कितने कितने की हो रहे हैं। हम तो वो जारी बात है अफोर्ड नहीं कर सकते। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि यार ये क्या तरीका है, व्हाट इज दिस वे, कि आपके वीजे इसलिए बैन कर दिए गए हैं कि आप वहां पे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, आप वहां इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं। क्या शर्मिंदगी की बात है।